गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाइथन रिवीजन 2 का डिक्शनरी पार्ट करेंगे। तो डिक्शनरी इज़ द डाटा टाइप विच इज़ यूज टू स्टोर डिफरेंट डाटा वैल्यूज़ इन अ की वैल्यू फॉर्मेट। की जो डिक्शनरी कहता है इट इज़ अ डाटा टाइप विच जो कि स्टोर करती है डिफरेंट डाटा वैल्यूज़ को की और वैल्यू के फॉर्मेट में। कह रहा इट इज़ ए म्यूटेबल, ये आपका म्यूटेबल है एंड इट्स डिनोट बाय कर्ली ब्रैकेट। तो एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हो और लास्ट में आपको आपकी जो कर्ली ब्रैकेट है उसे क्लोज करना है। तो जैसे आप क्लोज करते हो आपका ये डिक्शनरी का जो डिक्शनरी है वो आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ वो दे रखी है, देखो आपकी जो की है वो आपकी इम्यूटेबल होती है। तो इम्यूटेबल में आप फ्लोट, स्ट्रिंग, ट्यूपल और इंटीजर इनको यूज़ कर सकते हो, बट लिस्ट और डिक्शनरी को यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये दोनों म्यूटेबल हैं। और वैल्यू के अंदर आप म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों को कर सकते हो। तो यानी कि ये सारा का सारा आप इनमें कर सकते हो, ठीक है। म्यूटेबल में लिस्ट, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर आपकी लिस्ट और डिक्शनरी के साथ साथ फ्लोट, स्ट्रिंग और ट्यूपल, इंटीजर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको नीचे एग्जाम्पल दे रखी है, आइए एग्जाम्पल में देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ए डिक्लेयर किया, ए के अंदर हमने एक लाइब्रेरी बनाई, डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी आपकी देखो ये सारी डिक्शनरी है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, टुडे स्ट्रिंग लिया और उसका की, ये की है आपकी और ये वैल्यू है और दोनों को हमने ऐसे ले लिया। उसके बाद हमने एक ट्यूपल बनाया, उसको वो आपका की हो गया और ये आपकी वैल्यू हो गई। फिर हमने 28 लिया, ये आपकी की होगी और लास्ट में आपका 2 4 6 ये आपकी लिस्ट है, ठीक है ना। तो हमने लेके उसको बंद कर दिया। अगर आप प्रिंट ए देते हो तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सब शो हो जाएगा आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। अगर आप प्रिंट ए डॉट कीज़ लिखते हैं, देखो ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज भी कर रखा है और मेन ब्रैकेट भी क्लोज कर रखा है, तो इसका मतलब है कि की एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपने डिक्शनरी की उन कीज़ को शो करवा सकते हो। तो देखिए टुडे 5,2 एंड 28 ये आपकी कीज़ थी। अगर आप वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, शो करवाना चाहते हो, तो आप देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेड 51 और 2 4 6 ये आपका लिस्ट है जो अपेयरिंग में आ रहा है। और अगर आप ये तो आप करवा सकते हो एक साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको ना करवाने के बाद अगर आप ऐसा लिखते हो यहाँ तक, तो 4x इन a प्रिंट x, अगर आप इस तरीके से लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस जो आपका x है वो की वैल्यू को शो करवाएगा। तो की वैल्यू को शो करवाएगा तो आपका टुडे 5 6 एंड 28 5 2 और 28 ये आपकी कीज़ हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको वैल्यूज़ को शो करवाना है तो आप फॉर x या यहाँ पर लिखिए ये आप अलग से भी करा सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला पोर्शन अलग है। तो 4x इन अ वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉलन साइन लगाए और प्रिंट x दे दिया। तो ऐसे में आपको क्या शो होगा, आपकी वैल्यू शो होंगी आपके प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर की शो हो रही थी, यहाँ पर वैल्यू शो होंगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं बोथ दोनों की दोनों हों, तो देखो ये इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो आपने डिक्शनरी बनवाई थी उसके बाद आप फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर लूप x इन a, ये आपका लूप स्टार्ट हो गया, कॉलन स्टाइन लिया, यहाँ पर हमने x दे दिया। बाय आपको पता है कि अगर हम x लिखते हैं अकेला तो वो कीज़ वैल्यू को एक्सेस करेगा। और अगर हम a आपका ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट x और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये ऐसे में क्या करता है, आपकी वैल्यू को एक्सेस करता है। और प्रिंट आउट आपके नीचे मैंने दे रखा है। तो एक तरफ आपके कीज़ आ जाएंगी और एक तरफ आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर कि एग्जाम्पल को थोड़ा और चेंज करते हैं। देखिए a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 कॉलन 21 2 कॉलन टुडे एंड 4 कॉलन, एक लिस्ट बना रखी है हमने, इसको हमने बंद कर दिया है। अगर आप a कॉलन 2 a ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और 2 मतलब a ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये उसकी पोजीशन होगी ना, ये इसकी पोजीशन होगी, दिस वन हमने हेलो लिख दिया। तो वी कैन यूज़ की टू चेंज वैल्यू, कि हम कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंट ए देते हो तो 2 की नाउ चेंज इन हेलो, तब आपका जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये
ये शो करेगा हेलो कॉलन टुडे, ठीक है, इस तरीके से आपको शो करेगा। ओके, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा सेम। और अगर आप इस तरीके से करते हैं, देखिए मैंने नीचे एग्जांपल दे रखी है, a इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है 1 कॉलन टुडे एंड कॉमा 2 कॉलन टुडे। हमने क्या यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज़ को सेम रखा है, मतलब वैल्यू कैन बी सेम नो प्रॉब्लम, कि अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं आपकी सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रोग्राम और चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ए ब्रैकेट स्टार्ट किया 1 कॉलन हाई 2 कॉलन बाय अगेन 1 कॉलन गो। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, जो आपकी कीज़ हैं वो आपकी क्या है, सेम हो गई हैं। अब यहाँ पर अगर सेम हो जाती है तो वो क्या करता है कि जो लास्ट वाली की होती है वो उसको सपोर्ट कर देगा। तो फाइनल वैल्यू इट कैन स्टोर नाउ, तो फाइनल वैल्यू आपकी कौन सी है, आपकी ये है, तो वो अपडेट करेगा उसको, और आपका जो रिजल्ट निकलेगा प्रिंट ए के थ्रू, तो आपका निकलेगा 1 कॉलन गो और उसके बाद 2 कॉलन बाय, ये आपका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, आप समझ गए ना। उसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर हम ए कॉलन ब्रैकेट स्टार्ट किया 26, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो 26 आपकी की है, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे दिया है एक उसका वेरिएबल स्टोर करने के लिए, तो वैल्यू ये उसकी वैल्यू है। इट ऐड इन डिक्शनरी, ये क्या करेगा, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये ऐड कर लेगा डिक्शनरी के अंदर, और अगर आप प्रिंट ए लिखते हो तो ऑल थिंग प्रिंट, कि ये जो आपने लिखा है ना, ये आपका 26 कॉलन एग्जाम्पल, ये सबसे लास्ट में शो होगा, मतलब ऐड हो जाएगा और सबसे लास्ट में आपको शो करवाएगा। जैसे अपेंड कमांड करवाती थी ना, वैसे ही ये भी कराएगा आपके लिए। ओके, ऐसे ही आपके लिए, जैसे आप पहले भी आप कर चुके हो, मेंबरशिप ऑपरेटर आपने पहले भी किया है, तो यहाँ पर भी है इन और नॉट इन का यूज़ कर सकते हो आप। तो देखिए एक लिस्ट तैयार की हमने, यहाँ पर लिस्ट में हमने a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 कॉलन 20 2 कॉलन 40 एंड 3 कॉलन 40 दे रखा है, एंड बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। और अगर हम ये लिखते हैं कि प्रिंट 1 इन a, तो 1 इन a का मतलब है इट्स ट्रू, क्यों, 1 जो है वो आपकी है इसके अंदर। अगर 40 इन a लिखते हैं तो 40 इज़ नॉट अ की, 40 नाम की कोई भी की नहीं है इस वक्त, यहाँ पर 1 2 और 3 की हैं, तो ये है 40। अगर आप ये देखना चाहते हो कि नहीं 40 वैल्यू है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 40 इन ए डॉट वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंड मेन ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, तो इससे आपका जो आंसर निकलेगा वो ट्रू निकलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इनको परफॉर्म करवा सकते हो। समझ में आ गया। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पहले भी कर रखे हैं, सेम वैसे ही हैं, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अपने इन बिल्ड फंक्शन जो आपने लास्ट टाइम भी किए थे वो अभी भी किए हैं। तो इन बिल्ड फंक्शन में देखिए आपको लेंथ सबसे पहले है, आप लेंथ में अगर आप इसको कॉल करवाते हो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 कॉलन 20 2 कॉलन टुडे 8 कॉलन हाई, अगर आप कॉलन करवा के इसको बंद करने के बाद प्रिंट लेंथ a देते हो, तो आपका जो आंसर है इस वक्त 3 आएगा, क्योंकि देखिए ये आपका 1 हो गया, ये होगा 2 और ये आपका 3 हो गया। ठीक है ना। और अगर आप प्रिंट ए देते हो तो ऑल प्रिंट, सारे के सारे प्रिंट आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप प्रिंट ए डॉट कीज़ देते हो तो आपको कीज़ प्रिंट होंगी, और अगर आप ए डॉट वैल्यूज़ देते हो तो आपको वैल्यूज़ प्रिंट होंगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। और इसी तरीके से आप अगर इनका यूज़ ना करके, अगर इनका यूज़ अगर ना भी करो, आप सीधा इसका यूज़ कर रहे हो, तो फॉर एक्स इन ए और प्रिंट एक्स अगर आप इस तरीके से देते हो तो आपका क्या होगा, आपकी कीज़ प्रिंट हो जाए, सॉरी आपकी यहाँ पर कीज़ प्रिंट होंगी। ओके, ये कीज़ प्रिंट करवाता है आपका। ओके, की शो करेगा, यहाँ पर की शो करेगा। ओके, और अगर आप वैल्यूज को शो करवाना चाहते हो तो सेम वही है, एक्स डॉट ए डॉट वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सभी कॉलन साइन नीचे प्रिंट, और यहाँ पर आपको आपकी क्या होंगी, आपकी वैल्यूज को शो करवा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये वही चीज़ है जो हम अभी रिसेंटली करके हटे हैं, वही चीज़ ने यहाँ पर बताई है कि अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल चेंज कर दी है, तो देखिए a इज इक्वल टू, अब आपका एग्जाम्पल चेंज है
तो यहाँ पर देखिए हम आइटम्स आपका सेकंड, जैसे लेंथ थी, अब आपका सेकंड पॉइंट है आइटम्स है। तो ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 कॉलन 20 2 कॉलन 40 एंड 3 कॉलन 81 और बंद कर देते हैं। तो आप इसकी तरीके से अगर आप प्रिंट ए डॉट आइटम ब्रैकेट स्टार्ट करते हो तो आपकी जो लिस्ट है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप फॉर लूप के साथ अगर इसको जोड़ते हो तो इस तरीके से प्रिंट होगी, ठीक है, सिंपल है, ओके। उसके बाद आप अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है ए। अगर ए इज इक्वल टू 1 डॉट, वही आपने एक डिक्शनरी बना ली है और आप डिक्शनरी बनाने के बाद आप गेट का यूज़ करते हो तो गेट 2 लिखते हो तो 2 आपकी जो है वो क्या है, की। वो की वैल्यू क्या स्टोर हो रखी है, 40, ये उसको वैल्यू बता देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप प्रिंट ए डॉट गेट 2 कॉमा नॉट फाउंड, अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ स्टेटमेंट भी फाइंड आउट होनी चाहिए तो देखो 2 स्टार्टिंग में तो 40 दिखा देगा क्योंकि 2 है आपकी डिक्शनरी के अंदर। अगर 21 अगर आप करते हो तो वो नॉट फाउंड का मैसेज शो कर देगा। तो आप एक मैसेज को भी अपने फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसी तरीके से पॉप नाम का एक फंक्शन है। पॉप के लिए इन्होंने क्या किया हुआ, देखो हमने सबसे पहले डिक्शनरी तैयार कर ली, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ए डॉट पॉप 8 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, आपकी लास्ट वाली जो एंट्री है उसको वो डिलीट कर देगा। और अगर आप प्रिंट ए करते हो तो आपको सिर्फ 2 एंट्री दिखाई देंगी, आपकी पहली और दूसरी, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका पॉप कंडीशन है। तो जैसे आप अपेंड करते हो तो लास्ट में जाता है, ऐसे ही पॉप करने पे आपकी लास्ट वाली एंट्रीज जो है वो डिलीट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लेंथ, आइटम्स, गेट और पॉप, ये 4 फंक्शंस किए हैं, आप ये करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है क्लियर। आप क्लियर का यूज़ अगर कर रहे हो तो आपने देखो हमने एक डिक्शनरी तैयार कर ली, उसके बाद हमने ए डॉट क्लियर किया। अगर ए डॉट क्लियर आप सीधा लिखते हो तो व्हाट विल बी हैपन, ऑल कीज एंड वैल्यूज डिलीटेड बट ए वेरिएबल नॉट, आपका जो वेरिएबल है वो डिलीट नहीं होगा। आप अगर प्रिंट ए देते हो तो आपको आपके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज दिखाई देंगे, लेकिन वो एम्प्टी डायरेक्टरी होगी आपकी, ठीक है। मतलब कि क्लियर करने से आपका डाटा डिलीट होगा लेकिन आपका वेरिएबल डिलीट नहीं होगा। और अगर आप नेक्स्ट है आपका डिलीट है, अगर आप डिलीट फंक्शन का यूज़ करते हो तो व्हाट विल बी हैपन, तो देखो हमने एक डिक्शनरी बनाई, हमने लिखा डिलीट A3, तो 3 नाम की जो की है आपकी वो डिलीट हो जाएगी। तो आप प्रिंट ए करके देखोगे तो आपको 1 और 2 डिस्प्ले करेगा। और अगर आप डिलीट ए करते हो तो ऑल कीज वैल्यू एंड वेरिएबल डिलीट, अगर आपको सब कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट ए लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा और आपकी वैल्यूज भी डिलीट हो जाएंगी। और प्रिंट ए करके अगर आप शो करोगे तो एरर आएगी, वो बताएगा कि ए नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका काम डिलीट का खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपडेट कमांड है। अपडेट कमांड भी बहुत इजी कमांड है। तो देखिए अगर टू डिक्शनरी आपको मर्ज करनी है तो उसके लिए कमांड है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, A1 कॉलन 20 2 कॉलन 40 दे दिया, B2 कॉलन 48 और 3 कॉलन 21 दे दिया, ठीक है। तो आपकी अपडेट कमांड अब कैसे हो रही है, A डॉट अपडेट B प्रिंट A, तो जो भी B के अंदर है वो A के अंदर अपडेट हो जाए। तो देखो इसमें अब 1 कॉलन 2 पहली उठा ली उसने, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने एक बार एग्जांपल लिया है ना, तो वो सेकंड वाली को उठाएगा क्योंकि सेकंड वाली एंट्री उसके बाद में आएगी। तो ये इसको उठाएगा और लास्ट में इसको उठाएगा, यानी कि ये वाली एंट्री जो है आपकी मिस हो जाएगी। तो 3 एंट्री आपको ये होगी। तो ये आपका लास्ट में ऐसा कुछ प्रिंट आउट कर निकालोगे तो इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ईजी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका सॉर्टेड है। सॉर्टेड भी बहुत ईजी है। आपने एक डिक्शनरी बनाई 2 कॉलन 20 कॉमा A कॉलन 40 3 कॉलन 5, इस तरीके से किया। और अगर आप प्रिंट सॉर्टेड A लिखते हो तो सॉर्टेड A में वो 1 2 3 आपकी जो कीज हैं उनका सॉर्ट कर देगा। सॉर्टेड विल बी डन ओनली इफ द की और वैल्यू हैव सेम डाटा टाइप। कह रहा सॉर्टेड भी तभी हो पाएगा अगर आपके पास सेम डाटा टाइप्स होंगे। सब इंटीजर है ना, इसीलिए ये सॉर्टेड हो पाया है। अगर आपकी कीज़ अलग अलग होती तो सॉर्टेड नहीं हो सकता था। और अगर आप वैल्यूज़ को लेकर सॉर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर A डॉट वैल्यू
ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये आपका फंक्शन है, ये हम स्टार्टिंग में भी कर रहे थे, अभी भी किया है। और इसको लिखने से आपको क्या मिलेगा, आपके जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्टेड हो जाएंगे। तो आपका पहला 5 आएगा, फिर 20 आएगा और फिर 40 आएगा। तो जो मैंने आंसर नीचे लिख रखा है वो इजी तरीके से आपके सामने आएगा। होप आपको क्लियर हो गया। इसमें देखो हमने क्लियर फंक्शन किया है, डिलीट फंक्शन किया, अपडेट फंक्शन किया और सॉर्ट फंक्शन किया। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके जितने भी हमने फंक्शंस किए हैं ये डिक्शनरी के अंदर के हैं, तो आप इनको अटैम्प्ट कीजिए, इनको देखिए, समझिए। कोई भी अगर दिक्कत होती तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।